अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एक और वीडियो के अंदर इस्तकबाल करता हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो हलाल के ऊपर और हराम के ऊपर के स्टॉक मार्केट के अंदर आपको कैसे हराम देखना है, किन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किससे शरीयत ने जो है मना किया है और किसके अंदर आपको इजाज़त दी है उलमाए किराम ने इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों कि आपने इतना प्यार दिया, मोहब्बत दिया। आप हजरात ने उसको, हालांकि वो 20 मिनट के करीब की जो है वो वीडियो है, मगर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे नए के लिए तो बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा वॉच टाइम। तकरीबन मुझे लगता है 50 लोग के करीब उसको देख चुके हैं और बड़ी वीडियो है वो, ठीक है। तो आप लोगों का शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप हज़रात को उससे कुछ नफ़ा हुआ होगा। तो आप चाहें तो उस वीडियो की लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। इसके लिए कि दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपको हराम हलाल मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर बालिग मर्द औरत के ऊपर जो है ना इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है। हराम और हलाल की तमीज़ उसके ऊपर होनी चाहिए। इसके लिए ये तो बुनियादी चीज़ है, फ़र्ज़ है, इसको हासिल करना ज़रूरी है दोस्तों। अब जो दोस्तों जिस टॉपिक पे हमको बात करनी है वो ये करनी है दोस्तों कि अगर हम रोज़ाना ट्रेडिंग करते हैं, यानी रोज़ाना 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो उसको कितना अमाउंट चाहिए, कितनी ज़्यादा अमाउंट, कम अमाउंट में काम करेंगे। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए कितना अमाउंट की ज़रूरत होती है और लमसम अमाउंट कितना उसके अंदर लगाए। तो दोस्तों बात को जो है ना फ़ौरन आगे करते हैं। देखो, रोज़ाना ट्रेडिंग के हिसाब से जो मेरे तजर्बे हैं दोस्तों और जो मैंने आज तक काम किया, रोज़ाना ट्रेडिंग में जब आपके पास एक अच्छा खासा वक्त हो जाए, जब आप बाज़ार को खूब अच्छे से समझने लगो, मैंने रोज़ाना कमाने के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह उसका भी लिंक में डाल दूँगा कि रोज़ाना आप जो है डेली ट्रेड कैसे करके कमा सकते हैं। उसके ऊपर दोस्तों ये देखो, ये मेरे सामने अभी बाज़ार खुला हुआ है, डाउ जोन। तो अभी तो मार्केट आपको पता है लाइफ हाई पे है। और जब बाज़ार गिरा था, जब हाहाकार मचा हुआ था, हर जगह लोग जो है कह रहे थे बेच दो बेच दो बेच दो। और बड़े बड़े जो है चैनल वाले भी ये कह रहे थे नेगेटिव कमेंट, तो तुरंत उनका बदल जाता है ज़ुबान। और लोग जो देखते हैं, नए लोग जो देखते हैं, तो वो उनके अंदर एकदम से जो है दोस्तों मायूसी आ जाती है और फ़ौरन वो अपने स्टॉक को बेचने लग जाते हैं। तो रोज़ाना आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको तो भाई ग्लोबल मार्केट के ऊपर और ब्रॉडर मार्केट के ऊपर, इंडियन मार्केट के ऊपर भी आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। वो तो मैंने पूरी लिस्ट बताई और जो मैं करता हूँ मैंने उसमें बताया, आप जाकर देख सकते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों हमारा अलग अलग होना चाहिए। अगर हमारा जो है पोर्टफोलियो भी अलग अलग हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर 2 अकाउंट हम करें जिसमें एक में ट्रेड करें, स्विंग ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म ट्रेड करें और एक को लॉन्ग टर्म लगाएं। अभी लॉन्ग टर्म में ना दोस्तों, लॉन्ग टर्म में कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो है ना कम से कम पैसों में भी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं कि नस्लें बैठकर खा सकती हैं। अगर इंसान अच्छे से रिसर्च करे और लॉन्ग टर्म में कुछ पैसे लगाकर छोड़ दे, लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल, 15 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा, तो बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। आपको मिसाल देख लो, विप्रो का देख लो ना आप। हमारे सामने देश की बहुत सी हज़ारों कंपनियां, सैकड़ों कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों को जो है रिटर्न बना कर दिया और जिन्होंने शुरू से सब्र किया और एक जो है माइंडसेट बना कर रखे कि मैं इसको सेल नहीं करूँगा, तो वो आज जो है हमारे मुल्क के उद्योगपतियों में है दोस्तों। आप जिनको जो है स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहा जाता है, राकेश जी झुंझुनवाला, वो अब हमारे और आपके बीच में नहीं हैं, मगर उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट उनके बच्चों के साथ में है। और जो उन्होंने लोगों को सिखाए, बताए, वो सारी बातें जो है दोस्तों वो लोगों के सामने है। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, विप्रो के अंदर किसी ने 1976 के अंदर सिर्फ 1000 डाला, कितना डाला, 1000 रुपये डाला, तो वो आज के डेट में 700 से 800 करोड़ रुपए है। आप सोचो 1976 कितना साल होता है, अभी ये 2024 चालू है, तो उस तरफ आप 25 साल पकड़ लो, 24 साल पकड़ लो, है ना।
और 24 साल इस तरफ पकड़ लो, 24 दूना 48 साल पकड़ लो आप उसको, कितना 48 ही हुआ ना भाई। उस तरफ 24 साल 1976 से 24 साल 2000 पूरा होने में, और इधर 2024 48 साल। तो 1000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उस टाइम पे। आप देखोगे कि घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, जिनके पास आज भी सही से रहने को घर नहीं होंगे, उस ज़माने में भी उन्होंने 1000, 2000, 4000 रुपये शादियों में खर्च किए हैं, ठीक है ना, और कपड़ों में खर्च किए हैं। मगर दोस्तों चूँकि पैसा नहीं है, पैसा जो है सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया, सीखा नहीं, तो आज आप देख लो कि जो है किसी काम के नहीं। आज उस ज़माने में जिन्होंने पैसे लगा दिए, तो आज 700-800, तो इतने महंगाई के ज़माने में दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ वो उनकी नस्लें रह नहीं सकती हैं और आज़ादी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हैं, और जितना चाहे खर्च करे, महंगे से महंगे प्राइवेट जेट में भी घूमे ना, तो भी कम नहीं होने वाला। आप सोचो, और उसको इन्वेस्ट कर देंगे ना, उसमें से अगर 100 करोड़ को भी इन्वेस्ट कर दे तो उसका डिविडेंड कितना आएगा, आप सोचो। तो इसके लिए दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लंबे टाइम के लिए करो। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लाख रुपए एक स्टॉक के अंदर डालो। आप 20-20 हज़ार रुपये 5 स्टॉक में डाल लो। 5 स्टॉक में हमें डालना चाहिए। और अभी तक जिन्होंने लॉन्ग टर्म जर्नी तय की है, उनसे जो हमें लेसन मिलते हैं, उनसे जो हमें हिदायत मिलती हैं, उनसे जो हमको सीखने को सबक मिलता है, वो हर एक ही जुबान होकर बोलते हैं कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में ही होता है। राकेश जी झुनझुनवाला ने 2-2.5 रुपये, सुना है मैंने, 2-2.5 रुपये उन्होंने इसको लिया था, टाइटन को लिया था। और आप टाइटन के शेयर को उठाकर देख लो, तो उस ज़माने में अगर लाख रुपए भी कोई लगाया होता तो आज उनका कितना होता, आप सोचिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो थोड़ा भी बहुत होता है, बशर्ते कि लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए। यानी अगर वो डबल भी होता है, 1.5 भी होता है, यानी कि 1.5 भी बढ़ता है, 50% भी हमको नफ़ा हो गया तो हम तुरंत सेल करते, 20% भी हो गया तो मुझे खुद सब्र नहीं होती। मगर हमें आपको ये अपने आप को सिखाना है दोस्तों कि हम लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी में 10,000, 15,000, 5,000 भी अगर हम डालते हैं किसी ऐसे कंपनी में जिनका फ्यूचर ब्राइट है, जिनके पास बहुत सारे ऑर्डर है और उनके मैनेजमेंट, फिर आपको मैनेजमेंट अच्छे होने चाहिए और हमेशा उसको खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टर्म में, याद रखो। तो लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनता ही बनता है। अभी भी हम जितने सालों से हैं, चंद सालों से हैं, अब उसके अंदर भी मैं बता दूं कि अगर किसी भी शेयर में मैंने 10-15 रुपये, 20 रुपये लेके, यानी 2, 4, 5, 10% में नहीं बेचा होता, तो सिर्फ कोई एक भी स्टॉक मेरे पैसे को 3-4 गुना, 5 गुना, 10 गुना करने के लिए काफ़ी था। क्योंकि पहले दिन से ही वो स्टॉक हमने लिए सीख कर कि किसी स्टॉक को हम नहीं देखते कि वो जो है बर्बाद हो गया हो, ख़त्म हो गया हो। यानी उससे तो वो अभी बहुत ऊपर ही है, मुश्किल से 3-4 साल से हम लोग हैं, उससे भी बहुत ऊपर है। तो आप लोग भी अगर स्टॉक मार्केट के अंदर हो तो अपने माइंडसेट को ये रखो कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए अगर थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर आपको 1 लाख रुपए लगाना है, 5-5 हज़ार रुपये 5 कंपनी में लगाकर, 5-5 हज़ार रुपये 5 कंपनी में लगाकर, ऐसा 5 कंपनी के अंदर डिवाइड करके, और शेयर गिरे तो उसमें लो, जब नीचे आए लो एवरेज करके, और फिर एक वक्त आएगा कि वो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे देगा। और दूसरी बात ये है कि अगर हम शॉर्ट टर्म में, स्विंग ट्रेड में, और इसी तरह से दोस्तों डेली कमाने में, तो डेली कमाने के लिए दोस्तों हमारे पास पूंजी बड़ी होनी चाहिए। मैंने इतना देखा है, क्योंकि डेली में अब वो ज़रा सा मार्केट अगर नीचे आया, ज़रा सा जो है मार्केट अगर ऊपर नीचे आया, तो आज ही आप देखो ना, रोज़ाना किसी न किसी इंडेक्स की जो है ना वो ये रहती है, एक्सपायरी रहती है। अब ये स्मॉल कैप गिरा, मिड कैप गिरा तो पूरे बाज़ार को ले गिरता है वो, और एक्सपायरी के दिन जो है पहले गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, उसके साथ स्टॉक्स भी ऊपर नीचे होते रहते। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी सही से बनानी पड़ती है, चार्ट का सही नॉलेज होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सपोर्ट और रजिस्टेंस का जो है ना हमें बहुत ज़्यादा उस नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। 5 मिनट के चार्ट पर 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यहाँ तक कि डे और वीक और 1 आवर पे भी उसको इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस अपने को लगाना चाहिए
कि अगर मेरा जो है इसमें टारगेट इतना है तो भाई कहाँ पे जाके ये रुक सकता है, कहाँ से। सपोर्ट का मतलब ही होता है जहाँ पे बायर बैठे हैं दोस्तों, और रजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सेलर बैठे हैं। मैं देखो एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ, और वही बातें मैं रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि यही हमारे लिए सबक है। मेरे लिए तो यही है, मैं अपने सबक को दोहराता रहता हूँ कि सपोर्ट रजिस्टेंस पे ये तो 1-2 दिन की अगर कहानी है ना, तो सपोर्ट ठीक है। अगर आप हफ्ते भर के लिए ले रहे हो तो आप डेली चार्ट पर, हफ्ते के चार्ट पर अगर देख लो कोई सपोर्ट बन रहा है, वहाँ से अगर आप ले ले, सपोर्ट के नीचे जाए तो आप चाहते तो उससे एग्जिट मार सकते हैं। मगर अच्छा अगर स्टॉक है, ऐसा स्टॉक फंडामेंटल जो कर्ज मुफ्त हो, यानी कि उसके ऊपर कोई कर्जा ना हो, डेट टू इक्विटी एकदम कम हो, 2-3 0.235-10 तक हो, ठीक है, 33 के नीचे भी हो तो वो तो हलाल है, उतना करना अच्छी बात है। तो रोजाने के लिए कैपिटल भी अच्छी लगती है। देखो 5,000, 2,000, 3,000, कितना 1% निकालना बहुत बड़ी बात होती है। रोजाना 2% निकालना बहुत बड़ी बात है। कभी तुक्केबाजी की बात है, लग गया तो लग गया भाई, कभी नहीं होता। और अगर एक दिन हो गया तो 5 दिन गिरेगा, 5 दिन नुकसान ही होता है। इसके लिए कैपिटल अगर जैसे अपने पास, अच्छा ये शॉर्ट टर्म में मैं डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर कम से कम शॉर्ट टर्म डेली कमाने का, तो वही आदमी सोचे जो रातों दिन सीखने में कोशिश कर रहा, ग्लोबल मार्केट, ब्रॉडर इंडियन पूरा ब्रॉडर मार्केट, सारे सेक्टर्स के ऊपर, डेली न्यूज़ के ऊपर, और इसी तरह से अपडेट रहे हुए नेशनल टीवी वगैरह पे, सब पे, और पूरी तरह से चार्ट वगैरह देखना है तो शॉर्ट टर्म में करे, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा आपको। आपने लिया शॉर्ट टर्म के लिए, डेली के लिए, 2 दिन के लिए, और वो आपको महीने 4-4 महीने रुकने पड़ सकते हैं, 2-2, 3-3 महीने। मैं खुद रुका हूँ, बहुत लंबे टाइम तक फंस गया। अच्छा अगर मैंने अच्छे स्टॉक हालांकि पिक किए थे, अगर उसमें भी मैं रुकता था, मैं तो बरोबर पे आके या थोड़ा ऊपर जाके मैंने बेच दिया, अगर उसमें भी रुकता था तो मेरे पैसे कई गुने हो जाते। तो इसके लिए अच्छे स्टॉक को पिक करना। अच्छा लॉन्ग टर्म के शुरू में जितने लोग भी स्टॉक मार्केट के अंदर अगर साल भर 6 महीना हुआ है ना दोस्तों, तो बेहतर है कि आप 5-5, 10-10 हज़ार रुपये कंपनियों में लगाओ, गिरते हुए मार्केट में लगाओ। जब शेयर में कोई बड़ा फॉल आए, जैसे कोई मामूली, कोई देखो कभी भी शेयर गिरेगा तो कोई ख़राब खबर की वजह से गिरता है। अच्छे खबर पे तो शेयर सर्किट मारते ऊपर जाता है वो, तो ख़राब खबर होगी ना तभी वो शेयर गिरेगा। तो ख़राब शेयर जब खबर हो और फंडामेंटल मजबूत कंपनी हो, आप एक 10-15 शेयर का लिस्ट बना लो, आप उसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर लो। ख़ास तौर पे जब जैसे डाउ की वजह से, अभी मेरे सामने डाउ जो है ना दोस्तों, देखो 199 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 ये सब प्लस में थे, ये तो 400% अभी प्लस में था। अभी देखो ऐसा दिखा रहा है ये। तो ये जो अभी जो इतना प्लस माइनस हुआ ना, इसका भी असर होता है कल। ये नहीं कि 200 पॉइंट पे बढ़ा तो है। अब जो मार्केट में जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, हम और आप ऊपर तो लेके नहीं जाते, वो तो हज़ार करोड़ रुपए में जो ट्रेड करते हैं वो लोग ऊपर लेके जाते हैं। अब वो पूरी उसकी तरतीब बनाते कि भाई ये इतने पे भी गया था, फिर उतने से नीचे भी आया था, तो अपने मार्केट को भी ऐसे ही करने का है। अगर वो नहीं करेगा तो उसके ऊपर वाला कोई कर देगा, यानी उस टाइम पे वो बेचेगा खरीदेगा। डेली मार्केट में यही सब चलता रहता है। तो डेली मार्केट में बहुत जो है दोस्तों, बहुत रिस्क वाला काम है। डेली मार्केट के चक्कर में पड़ो मत, रोज़ाना कमाने के चक्कर में पड़ो मत, कैंडल स्टिक इसके उसके चक्कर में पड़ो मत। ये सीखो, इल्म सीखना कोई गलत बात नहीं है। जब आप 2 साल 3 साल हो जाएगा ना, देखो जब आदमी जो है ना गाड़ी चलाता तो कितना गिरता पड़ता, इधर ठोकता उधर ठोकता, फिर उसके बाद नई गाड़ी भी लेता है, किधर ठोकता है क्या वो, सोचो आप कितनी तेज़ चलाता है वो। फिर एक वक्त आता है वो पायलट कहलाता है वो, कितना भी ख़राब रास्ता हो। आप हमारे अपने ऊपर ले लो ना, बाइक जब हम चलाते थे शुरू के अंदर तो चौड़े से रोड पे भी सही से चला ले हुए बड़ी बात है, पहले दूसरे दिन और चंद दिनों। मगर जब बाद में कितनी भी बड़ी गाड़ी आ जाए, कोई भी गाड़ी आ जाए, अपन तो कितने पतले रास्ते पे आओ भी भगा के चलेंगे 80 की स्पीड में। तो जितना वक्त आप इधर दोगे, उतना ज़्यादा जो है ना दोस्तों आप सीखने वाले बनोगे और उतना ज़्यादा इससे कमाने वाले बनोगे। ये नहीं कि 2 ही दिन में आए और मेरे पास तो 2 लाख है 5 लाख है, यार मैं इससे कमाना चाहता हूँ, मेरी बेटी की शादी है, या मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, ये 10 लाख रुपए पड़े हैं, मैं इसको डबल कर दूंगा। वो 10 लाख रुपए जीरो होते भी टाइम नहीं लगेगा, इतना याद रखना। 1 लाख रुपए भी जीरो होते हुए टाइम नहीं लगेगा। अच्छे स्टॉक में जीरो तो नहीं होगा, मगर कमा कभी नहीं पाओगे आप। पहले थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के इसको सीखिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसे काम करता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट कैसे काम करता है। शॉर्ट टर्म के लिए ये सारे तामझाम जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे तामझाम ज़रूरी है।
और लॉन्ग टर्म के लिए ना दोस्तों ये भी ना भी होना चलेगा, किसी और के मोबाइल में ऐप लोड करके सब चीज़ नंबर डाल के करके छोड़ दो और 6 महीने में चाहो तो वापस से चेक करो और चालू छोटा सा मोबाइल भी चला सकते। कोई नहीं पूछेगा भाई तुम्हारा शेयर ऊपर गया नीचे गया, याद रखो। समझ में आई बात। मगर शॉर्ट टर्म में करेंगे ना, ये जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा है वो इसके बाद इधर भी पड़ा है उधर भी पड़ा है, ये सब लगा के रखना पड़ता। इसके लिए दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को बार बार देखो और हमारी वीडियो को इंशाल्लाह देखा करो। कुछ ना कुछ अल्लाह ने चाहा तो मेरा भी फ़ायदा होगा और आपका भी होगा, ठीक है दोस्तों। और अपने भाई का चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और वो लोग जो नए लोग हैं जो आना चाहते हैं उनको मेरे वीडियोज़ वगैरह ज़रूर दिखाओ। जो पुराने उनको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद ही नया हूँ मैं खुद अपने आप को नया समझता हूँ। मैं खुद जो है अपने आप को सीखने वाला समझता हूँ और इंशाल्लाह मौत तक अपने आप को सीखने वाला ही समझूंगा। मैं आपको सिखाने की नीयत से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी एक कारगुजारी सुना रहा हूँ, समझ लो बस इतना आप लो। आपको करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी पर है। किसी भी शेयर में बाय और सेल करने की हमारी कोई राय नहीं है, ना हम इसके हकदार है कि हम आपको इसकी राय दें, ठीक है। ये सेबी के गाइडलाइंस के एकदम खिलाफ है कोई किसी को किसी शेयर में ख़रीदने की राय दे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरी ये राय है, मैं इस तरह से करता हूँ। ओके दोस्तों, चाहो तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए। किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो हो तो मैं उसकी अच्छे से रिसर्च करके पहले खुद जो है उस पर कुछ काम करके फिर आप लोगों के सामने इंशाल्लाह पेश करूँगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कैंडल पे बनाने के लिए, भाई कैंडल पे बना दूँगा, मगर मैं खुद बरोबर कैंडल जब भी करता हूँ तो फेल होता रहता है। वो करूँ क्या, मैं हमेशा नहीं चलता। आपको वो बता दूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और बड़े बड़े कैंडल स्टिक फेल होते हैं भाई बहुत। तो इसके लिए जो है ना लॉन्ग टर्म में कम से कम साल भर 6 महीने के लिए किसी अच्छे स्टॉक में गिरते मार्केट में पैसा लगाइए और स्टेप वाइज लगाइए। इंशाल्लाह आप लॉन्ग टर्म में नफ़े में ही रहोगे और चाहोगे तो जितना विजन है उससे पहले भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मगर कुछ पैसा लंबे वक्त के लिए भी मुझे आपको लगाना चाहिए स्टॉक मार्केट में, ताकि जो हमारी वेल्थ क्रिएशन हो सके। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो लंबी हो गई मगर दोस्तों देखो आपका प्यार रहेगा, इंशाल्लाह फिर बनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।